हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2023 में पूछे गए माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में पूछे गए 13 एमसीक्यू। सो फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग। सो जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो रिलेटेड टू डेंगू फीवर। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था कि पेशेंट हैड फीवर विथ आर्थ्रालजिया, देन रिट्रोवर्बल पेन है, देन उसको एक्सटेंसिव पेडिकल रेश हो गए, देन प्लेटलेट है उसके कम आ रहा है, ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज एंड क्लोटिंग टाइम इज नॉर्मल। ये था ये पूरा क्वेश्चन। तो आंसर वाज डेंगू फीवर। अभी डेंगू फीवर क्या है? तो उसके 4 सीरोटाइप है। हमें पहले डेन 1 2 3 4, देन फ्लेविविरिडे है, इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 15 डेज का, रिट्रोवर्बल पेन है, माइल्जिया है, आर्थ्रालजिया, पर्टिकुलर रेश, ल्यूकोपेनिया है, उसको ब्रेक बोन फीवर या 7 डे फीवर भी बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा डेंगू फीवर। यही क्वेश्चन के दूसरे अनदर ऑप्शन वो लाइक दिस कि एक था मलेरिया। अभी मलेरिया मलेरिया अगर होगा तो उसमें प्लाज्मोडियम, उसमें उसके इमेज पूछ सकते हैं कि वाइवेक्स या है, वाइवेक्स की या फाल्सी की ये वाली इमेज पूछ सकते हैं, या कौन से मतलब ट्रांसमिशन किससे होता है? तो फीमेल एनोफिलिस से होता है। देन उसमें आ गया फीवर विथ चिल्स विथ राइगर। ये वाली जो है फीवर विथ चिल्स एंड राइगर, तो मलेरिया सोच सकते हैं। देन पिपिटोस्प्लिनोमेगाली होता है मलेरिया में। देन स्क्रब टाइपस। अब स्क्रब टाइपस भी आईएमपी है, उसमें से भी प्रीवियस में पूछा गया है। तो scrub typhus, it is caused by Orientia shushugamoshi and transmitted by trombiculate mites. Trombiculate mites से वो transmit होता है and caused by Orientia shushugamoshi. Then incubation period is 1 to 3 weeks होता है। उसमें scrub typhus में typically क्या दिखता है? एस्कर जो है वो क्या है? It is a punch out lesion और उसमें बीच में रहता है ब्लैक कलर का स्वैब एट द बाइट। जहां पर बाइट की होती है ना, मतलब ट्रोम्बिकुलेट माइट में, वहां पर ब्लैक कलर का पहले पंच आउट अल्सर आजू बाजू में होता है और बीच में ब्लैक कलर का स्कैब रहता है, उसको बोलते हैं एस्का। तो उसमें रीजनल लिम्फेडेनोपैथी होती है, मैक्यूलोपेपुलर रैश दिखते हैं। देन अनदर ऑप्शन वाज टाइफाइड। अभी टाइफाइड में क्या रहेगा कि फीवर है, विच स्टेप लेटर पैटर्न ऑफ द फीवर रहेगा, उसमें एब्डोमिनल पेन है, कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी है, टाइफी टाइफी, देन रोज स्पॉट उसमें दिखते हैं, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली में भी दिखता है, एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इट इज सीन इन टाइफाइड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था कि नीचे में से जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा मतलब सही है, ये दिया गया था। अभी हमको सबको पता है कि ट्राइकोमोनास वजाइनस, ऐसे याद रखा है कि ट्राइकोमोनास वजाइनस मोनो, ट्राइकोमोनास ये याद रखिए। इट इज अ मोनो मींस उसका एक ही स्टेज है, 2 स्टेज नहीं है उसके। बाकी सारे जो प्रोटोजोआ उसके 2 स्टेज होते हैं, पर ये मोनो है मतलब एक है। तो ट्राइकोमोनास के है एक स्टेज। कौन सा होता है? तो ट्रोफोजोइड फॉर्म ही होता है, उसका सिस्ट स्टेज कभी होता नहीं है उसकी लाइफ साइकिल में। उसकी जो मोटिलिटी है, इट इज जर्की या ट्विचिंग मोबिलिटी ऑन वेट सलाइन माउंट। देन ओब्लिगेट पैरासाइट है, ओनली प्रोटोजोआ विथ 1 स्टेज इन लाइफ साइकिल, ट्रोफोजोइड फॉर्म नो सिस्ट स्टेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था कि इट्स सिस्ट स्टेज, उसके सिस्ट ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, भैया उसके सिस्ट स्टेज है ही नहीं तो उसके कैसे दिखेंगे? तो ये वाला ऑप्शन उसमें था कि सिस्ट स्टेज ऐसे दिखते हैं, तो वो वाला कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस था। देन इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। देन क्या दिखता है उसमें? स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। चलो स्ट्रॉबेरी टंग किस में दिखती है? कमेंट में बताओ। तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स ट्राइकोमोनास वजाइनस में दिखती है। देन उसमें पेटिकुलर हेमरेज, देन म्यूकोजल कैपिलरी डायलिटेशन होता है। चिकन लाइक एपिथेलियम क्यों होती है? चिकन लाइक एपिथेलियम ड्यू टू इंट्रासेलुलर इडिमा हो जाता है, इसलिए चिकन लाइक एपिथेलियम होती है। देन उसमें एक जो ऑप्शन था कि ट्राइकोमोनास को हम कल्चर नहीं कर सकते, वो भी कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस था। कल्चर कर सकते हैं भाई, कल्चर कैसे करेंगे? तो CPLM, सिस्टीन पेप्टोन लीवर माल्टेज मीडियम वो है, CPLM मीडियम, उसमें से कल्चर कर सकते हैं ट्राइकोमोनास वजाइनलिस को। और प्लास्टिक एनवेलप मीडियम उसमें कर सकते हैं। Then what is the drug? Drug is metronidazole 2 gram orally single dose. Then complication is infertility, preterm birth, low infant। ये सब में जो पैथोलॉजी के जो MD की एग्जाम जो होती है वहां कई बार पेप्समियर में ट्राइकोमोनास वजाइनलिस की स्लाइड रखते हैं कि पहचानो कि ये पेप्समियर में कौन सा इन्फेक्शन है। तो ट्राइकोमोनास वजाइनलिस पैथो वाले के लिए भी IMP है, उनके लिए भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखो क्वेश्चन ऐसा था
लेडी फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से और वो भी वेस्ट राजस्थान से लेडी है, प्रेजेंटेड विथ अल्सर सराउंडेड बाय इरिदेमा। और अल्सर की जब हमने बायोप्सी ली तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियर एंड काइनेटोप्लास्ट। बायोप्सी फ्रॉम अल्सर शोइंग डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस एंड काइनेटोप्लास्ट। जब भी काइनेटोप्लास्ट पूछे ना, एंटेना ऑन कर देना, इट इज ड्यू टू लेशमानियासिस। अभी लेशमानियासिस के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में 2 3 4 बार ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है लेशमानियासिस, तो इट इज वेरी आईएमपी टॉपिक फॉर द माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी लेशमानियासिस इट इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई। फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई हैरी इंसेक्ट है, उसके हैरी इंसेक्ट है फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई, उससे वो ट्रांसमिट होता है। इनोकुलेटेड एज प्रोमास्टिगोट इनटू द स्किन। एंडेमिक बिहार, बिहार का अगर बोला गया है तो लेशमानियासिस हो सकता है। देन उसमें चिक्लेरो अल्सर, देन क्यूटेनियस लेशमानियासिस वो होता है। उसके 4 डिफरेंट अलग अलग फॉर्म होते हैं। विश्रल लेशमानियासिस जिसको हम बोलते हैं काला अल्सर, देन क्यूटेनियस लेशमानियासिस, म्यूकोक्यूटेनियस एंड डिफ्यूज क्यूटेनियस। तो लाइफ साइकिल क्या रहती है, लाइफ साइकिल उसकी रहती है 2 फॉर्म होते हैं, प्रोमास्टिगोट फॉर्म एंड एमास्टिगोट फॉर्म। प्रोमास्टिगोट फॉर्म है था जो इनोक्यूलेट हो रहा था स्किन में, इट इज लाइव एक्स्ट्रा सेल्युलरी इन सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई जो ट्रांसमिट करती है वो उसमें रहता है प्रो वर्जन रहता है सैंड फ्लाई, और उसमें दिखते हैं काइनेटोब्लास्ट एंड फ्लेजेनम। और एमास्टिगोट अभी देखो बाहर जो स्किन में आ गया, बाहर प्रो था, सैंड फ्लाई प्रो थी, इसलिए सैंड फ्लाई में दिख रहे थे प्रोमास्टिगोट फॉर्म। और फिर स्किन में से अगर ट्रांसमिट हो गए फिर एमास्टिगोट फॉर्म जो लाइव्स इन इंट्रासेल्युलर एंड सीन इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ द होस्ट, उसमें दिखते हैं। एमास्टिगोट फॉर्म जो होती है वो वन टाइप ऑफ जो हमें एलडी बॉडीज दिखती है, लेशमानिया डोनोवानी बॉडीज जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है उसका, उसमें उसमें दिखते हैं एमास्टिगोट फॉर्म। और उसमें मैक्रोफेज या मोनोसाइट ये सब लोग वो जो है पैरासाइट उसको खा लेते हैं, तो उसमें दिखते हैं काइनेटोब्लास्ट। काइनेटोब्लास्ट इज नॉन न्यूक्लियर डीएनए which contain parabasal body and phlebiroplast, flagellum is absent। तो काइनेटोब्लास्ट अगर बायोप्सी में दिख रहा है तो इट इज ड्यू टू लेशमानियासिस की वजह से दिख रहा था। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन लेशमानियासिस इज RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसकी। देन लेशमानियासिस एलडी बॉडीज, लेशमानिया डोनोवानी बॉडीज बफीकोट, इट इज कंफर्मेटरी। देन आरडीआई टेस्ट फॉर नेपर, देन लेशमानिया मोंटेनेग्रो टेस्ट है उसकी। फिर ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट एक है सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट मींस उसमें एंटीमनी है। then another drug is miltefosine and another drug is amphotericin B। अभी बिहार जो है, बिहार वाले जो लोग हैं हमारे भैया वो सारे हैं एंटीमनी से रेजिस्टेंट। तो एंटीमनी से रेजिस्टेंट है तो उनको क्या कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जो टीबी में थे ना डॉट्स, वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट देते हैं 28 डेज की। क्या देते हैं, अभी एंटीमनी तो दे नहीं सकती क्योंकि बिहार के लोग मतलब पता चल रहा है कि रेजिस्टेंट है, तो देते हैं मिल्टेफोसाइन एंड एम्फोटेरिसिन भी, वो देते हैं वहां पर बिहार में। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मिल्टेफोसाइन यूज करते हैं लेशमानियासिस में। तो लेशमानियासिस के लिए और एक भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें डार्कन स्किन एंड फीट्स, डार्कन स्किन हैंड एंड फीट विद स्प्लीनोमेगाली। तो उसमें जो आंसर था वो था पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमानियासिस एंड ड्रग ऑफ चॉइस मिल्टेफोसाइन, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। डार्कन स्किन एंड हैंड्स एंड फीट विद स्प्लीनोमेगाली, तो क्यूटेनस पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमानियासिस वो था उसका आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस वाज मिल्टेफोसाइन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइटोमेगालोवायरस जिसके 2 3 4 बार क्वेश्चन इसके भी पूछे गए हैं। वहां पर क्या दिखता है, देखो मेगालोमेंस बड़ा दिख रहा है, साइटोमेन सेल बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर दिख रही है आउल साई दिख रही है। अभी आउल साई अपीयरेंस और किस किस में दिखता है, देखो होजकिन लिम्फोमा का जो आरएस सेल होता है ना उसमें भी ऐसे आउल साई जैसे दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसका यूरिन है, पेशेंट का जो यूरिन है उसमें जो एग्जामिन करोगे तो उसमें जो साइटोमेगालोवायरस का जो सेल है तो वो आउल साई अपीयरेंस उसमें दिखेगा। तो ये रही हमारी आउल साई अपीयरेंस। तो ऐसे कहीं भी दिखे तो साइटोमेगालोवायरस की वजह से हो रहा था। अगर दो टाइप के पेशेंट होते हैं उसमें, एक होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट,
तो इम्यूनोकम्प्लीटेड पेशेंट में क्या रहेगा, इट इज एसिम्टोमेटिक एंड मोनोन्यूक्लियोसिस, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। पर अगर इम्यूनिटी डिप्रेस हो गई है, सप्रेस हो गई है, तो क्या करेगा, इट विल डिसेमिनेट साइटोमेगालो इन्फेक्शन एंड लंग्स में न्यूमोनाइटिस कर देगा, जीआईटी में कर देगा, कोलाइटिस, ये सब कर देगा। एंड अभी डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो रिकवरी ऑफ वायरस फ्रॉम यूरिन, सलाइवा, बॉडी फ्लूइड्स इनटू ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल। एंड एलिजा में प्राइमरी इन्फेक्शन डिटेक्ट होगा। और दिस आउटसाइड अपीयरेंस ड्यू टू इंट्रान्यूक्लियर बेसोफिलिक इंक्लूजन की वजह से होती है आउटसाइड अपीयरेंस। तो इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार तो ऐसा पूछा गया था कि यूरिन में साइटोमेगालोवायरस अगर डिटेक्ट करना है तो कैसे डिटेक्ट करोगे, तो पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे और वहां से हम रिकवरी ऑफ वायरस करेंगे, तो वहां से हम देखेगा। बाकी तो एक आउटसाइड अपीयरेंस दिख रहा है तो वो है साइटोमेगालोवायरस। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसमें से। देन नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया था क्लोरकिस सिनेंसिस के बारे में। भाई क्लोरकिस सिनेंसिस इट इज अ चाइनीज लिवर फ्लू कोलेंजियोकार्सिनोमा करता है, ये था इसका आंसर कि ये वाला जो हमारा पैरासाइट है वो क्या करता है, वो करता है कोलेंजियोकार्सिनोमा। अभी इन्फेक्टेड कैसे होगा, ईटिंग रो एंड अंडर कुक्ड फिश। जो फिश खाते हैं ना भैया, वो ध्यान रख लो कि यहाँ पर अगर रो या अंडर कुक्ड फिश खा ली है तो ये हो सकता है क्लोरकिस सिनेंसिस या कोलेंजियोकार्सिनोमा की चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रो या अंडर कुक्ड फिश है इट इज कंटेनिंग एंसिस्टेज लार्वा ऑफ मेटासर्कारिया। अभी ये जो हमारा फ्लूक है चाइनीज लिवर फ्लूक, इट इज अ hermaphroditic adults produce the eggs and first intermediate host is snail। ये भी पूछते हैं कि इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा, इसका तो अच्छा है कि फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल। देन एग्स इन जो उसकी गट होती है उसमें से एग्स जाते हैं, देन डिफरेंशिएटेड इनटू लार्वा में बनते हैं, देन सरकारिया उसमें सरकारिया में कन्वर्ट होते हैं, देन सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट विल बी फिश। देन ह्यूमन में जाते हैं बाइल डक्ट, देन बाइल डक्ट में डायलेटेड बिलियरी ट्रैक्ट में करते हैं हम कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो क्लोरकिस सिनेंसिस करता है कोलेंजियोकार्सिनोमा। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल एंड सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट इज फिश। तो सिक्स्थ ये भी बहुत अच्छा है। देखो न्यूमोसिस जीरो वैसे जब ऐसे एज वाला पेशेंट हो, CD4 काउंट कम हो रहे हो, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि पेशेंट का फंगल कल्चर करा ना स्पूटम में, फंगल का कल्चर नेगेटिव था कि फंगस नहीं मिल रही है, पर जब हमने गोमोरिमिथामाइन सिल्वर स्टेनिंग कराया तो क्या दिखा, तो दिखा डार्कली स्किन्ड क्रेसेंट शेप्ड सिस्ट, ये वाले दिख रहे। तो क्वेश्चन में ये था कि जीएमएस में दिख रहा है डार्कली स्किन्ड क्रेसेंट शेप्ड सिस्ट, तो क्या होगा, तो इट इज न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, ओपोजेनेटिक इन्फेक्शन है, CD4 में लेस देन 200 अगर काउंट हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं ये वाले इन्फेक्शन के। लेबोरेटरी में नो स्पेसिफिक LDH बढ़ रहा है सिर्फ। रेडियोलॉजी में क्या दिखता है, रेडियोलॉजी में सिमेट्रिकल पेरीहाइलर डिफ्यूज बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट। देखो ये वाला IMP है, ये प्रीवियस में एक बार क्या पूछा गया था, प्रीवियस में एक बार पूछा गया था कि पेशेंट विथ पुरुलेंट कफ है उसको, फिर वो उसका एड्स वाला पेशेंट है, 10 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, CD4 उसके भी कम हो रहे, पर रेडियोलॉजी में एक्सरे में उसके दिख रहा था कंसोलिडेशन एक बाजू के लोब में दिख रहा था। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म बोलो, तो अभी हम ऐसा पढ़ते हैं ना कि एड्स वाला पेशेंट है, CD4 काउंट कम है, लंग का इन्फेक्शन से है, तो हम आंख बंद करके सीधा न्यूमोसिस सिरोवैसे लिख देते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक्सरे के वो क्वेश्चन के फाइंडिंग ये थे कि उसमें पूछा गया था कि लोबा एक लोब है उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसमें आंसर आ रहा था स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। यहाँ पर देखो अगर न्यूमोसिस जीरो वैसे होगा तो एक तो ड्राई कफ रहेगा उसमें, तो ड्राई कफ हो रहा है विथ रेडियोलॉजी में क्या दिखेगा, सिमेट्रिकल पेरीहाइलर डिफ्यूज बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट रहेंगे, तो इट इज ड्यू टू अवर न्यूमोसिस जीरोवेसी। सीटी में ग्राउंडलेस ओपेसिटी दिखती है। देन अलग अलग स्टेन है, जिम्सा, टोलब्लू, मिथामाइन सिल्वर, कैल्कोफ्लोराइड, ट्रोफोसाइट दिखते हैं, इसमें सिस्टोल दिखती है, ब्लैक पेस्ट में GMS में दिखती है। कल्चर इसका नेगेटिव था, देखा ना आपने। अभी ट्रीटमेंट पार्ट इज देखना है, ट्रीटमेंट पार्ट कोट्राइमोक्साजोल 21 डेज के लिए। अभी जो लोग क्लोट्राइमोक्साजोल नहीं देख रहे वो लेंगे IV पेंटामिडिन। देन glucocorticosteroid because we will have to reduce the inflammation in the lung ना,
देन प्रोफाइलेक्सिस फॉर अदर इन्फेक्शन, कहीं पर देखो यहाँ साथ साथ में CD4 काउंट लेस देन 200 है, तो कुछ तो एड्स वाले पेशेंट को कुछ तो ही होगा। देखो देन MSC कॉम्प्लेक्स वाले बैक्टीरिया अगर हो गए तो MSC देखो अगर एड्स में अपॉर्चुनिटी वाले इन्फेक्शन में अगर CD4 काउंट 50 से कम है तो MSC वाला बैक्टीरिया होगा मोस्ट लाइकली। देन CD4 काउंट 250 से कम है देन कोकाइडियोसिस की वजह से होता है, एंड CD4 काउंट 100 से कम है तो क्रिप्टोकोकस की वजह से होता है। ये हमारा निमोसिस 0 वैसे लेस देन CD4 काउंट जब लेस देन 200 होता है तब वो ज्यादा दे, मतलब कभी भी हो सकता है पर तब उसकी संभावना ज्यादा है वो मतलब इन्फेक्शन करने की। तो सबको पता है हमारा शेल्डन क्या बोल रहा है कि लोग बोल रहा है कि लव इज इन द एयर, रॉन्ग, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर इन द एयर, तो बजिंगा, दिस इज शेल्डन कूपर। तो सेवंथ क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस। अब एक क्वेश्चन पहले देख रहे थे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन ऐसे दिया गया था कि पेशेंट कंप्लेन विथ फीवर, चिल्स हो रही है प्लस कंजक्टाइवल सफ्यूजन या माइल्जिया हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, काफ से मसल पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है। फिर ये वाला पेशेंट था वो था सुएज वर्कर वाला पेशेंट है, तो कौन सी टेस्ट नीचे में से करोगे आप? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द वेल्स डिसीज या लेप्टोस्पायरोसिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इट इज अ जूनोटिक डिसीज, लेप्टोस्पायरा इंटरगन्स की वजह से होती है। वाटर contaminated with urine of the animals and humans working sewage worker जो होते हैं वो इंक्रीज रिस्क होते हैं इसमें। फीवर, जॉन्डिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होते हैं, दो टाइप के इसमें सिम्टम होते हैं, इक्टेरिक एंड नॉन इक्टेरिक। डार्क फील्ड जो माइक्रोस्कोपी होती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, वो करोगे आप तो उसमें से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप या इम्यूनोफ्लोरेसेंस से आप डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे पहले कहाँ दिखता है ये जो लेप्टोस्पायरा हमारा है, तो आफ्टर 1 वीक ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले दिखता है ब्लड में, एंड सेकेंड वीक ऑफ इन्फेक्शन दिखता है पेशेंट के यूरिन में दिखता है। तो ये वाला आंसर एक वाला क्वेश्चन में था कि सेकेंड वीक ऑफ इन्फेक्शन में यूरिन में लेप्टोस्पायरा वी कैन डिटेक्ट। तो सबसे पहले वीक में पहले दिखते हैं ब्लड में, बाद में CSF में डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड बाद में यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया। कल्चर कौन सा है? कल्चर मीडियम, इट इज EMJH मीडियम। Then serological test most specific is microscopic agglutination test। दूसरी है macroscopic agglutination test भी आती है। Then rapid diagnostic test की भी है उसकी। Then treatment is IV penicillin दे दो, ceftriaxone दे दो, then doxycycline 200 mg orally once a week prophylaxis। वेल्स सिंड्रोम किसको बोलते हैं? यही है हमारा, इसको ही बोलते हैं वेल्स डिसीज, लेप्टोस्पायरोसिस को। वेल्स सिंड्रोम में होता है हेमरेज, जॉन्डिस, एक्यूट किडनी इंजरी, एनलार्ज एंड टेंडर लीवर, देन टेम्परेचर, पल्स डिसोसिएशन, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। एक और कौन से अभी एक गया इन्फेक्शन जिसमें दिखता है टाइफाइड में भी दिखता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। विल्सन सिंड्रोम में हेमरेज, जॉन्डिस, एक्यूट किडनी इंजरी प्लस एनलार्ज एंड टेंडर लीवर है, और टेम्परेचर, पल्स डिसोसिएशन, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ये सब दिख रहा है वेल्स सिंड्रोम में। तो ये था इसका आंसर, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, एक था विडाल। अभी विडाल सबको पता है, विडाल किसके लिए होती है? टाइफॉइड में क्या है? स्टेपलर पैटर्न दिखता है, उसमें भी रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। देन वेलिक्स टेस्ट किस में होती है? टिस हम करते हैं रिकेट्सिया। टाइफस फीवर जो होता है, टाइफस फीवर में फीवर, रैश, हेडेक ऐसी कंप्लेन देंगे। देन पोल बनल टेस्ट इज मोनोस्पॉट टेस्ट, और उसमें हेटेरोफाइल एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है। किसके लिए करते हैं? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस EBV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ये सारे टेस्ट करते हैं। और पोल बनल के लिए अगर आपको हिस्ट्री दी गई होगी, ऐसे फीवर है, सोर थ्रोट है, स्वोलन लिम्फ नोड, ये सब हिस्ट्री दी गई होगी। Then another question was rotavirus, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन PSM के लिए, पीडिया के लिए, मैक्रो के लिए भी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल डायरिया विद इन 5 years of age, it is due to rotavirus। 6 to 24 months of age patient are affected, and diagnosis is by रेपिड एंटीजन डिटेक्शन इन द स्टूल। तो ये वाला आंसर था कि पेशेंट है जो 5 साल से कम का है, उसको वायरल डायरिया होगा, तो डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन इन स्टूल, जो रोटावायरस डिटेक्ट कर लेगा।
देन एंटीजन एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी है। देन पीसीआर भी करवा सकते हैं। पीसीआर डिटेक्ट वायरस फ्रॉम द स्टूल एंड इट इज अ मोर सेंसिटिव डिटेक्शन टेस्ट है। रैपिड में रैपिड एंटीजन, और अगर मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट करवानी है उनको तो पीसीआर करवा सकते हैं स्टूल में से। तो विल शिफ्ट वायरस दिखता है ये रोटा जो है। एंड अनदर क्वेश्चन वाज पी फाल्सिपेरम। पी फाल्सिपेरम जो है प्लाज्मोडियम है, वो उसकी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें क्या रहता है, HRP2 एंड ऑल प्लाज्मोडियम स्पीसीज की जो रैपिड टेस्ट होती है उसमें रहता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। गया था वो था कि मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा वाला था। तो वो वाला जो है हमारा, वो इट इज एग्जिबिटिंग द सेटेलिज्म अराउंड द स्टेफिलोकोकस कॉलोनी, ये वाला आंसर आया था। अभी ये आंसर अभी हमको इजी लग रहा था, पर क्वेश्चन तो 3-4 लाइन का था, बहुत मोटा मोटा था। ऐसा पूछा गया था कि फीवर पेशेंट को आ रहा है, नेक स्टिफनेस है पेशेंट को, इससे हम मेनिंजाइटिस की ओर पहुंच गए। देन द बेसिला इज ग्राम नेगेटिव बेसिला, वो हमें पता चल गया है। नॉन मोटेल नॉन स्पोरिंग बेसिला है, स्पूटम में कोको बेसिला है, CSF में फिलामेटस बेसिला है। यहाँ तक कि हमें इन्फ्लुएंजा पता चला है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो मेनिंजाइटिस कर रहे हैं वो बहुत कम है, उसमें से एक है एच इन्फ्लुएंजा। तो स्पूटम में कोको बेसिलाई दिख रहा है, CSF में फिलामेटस दिखा है। देखो कोको बेसिलाई आने से हम हमारे मन में एक एन मेनिंजाइटिस नाइजीरिया वो भी एक आता है, पर यहाँ पर जो था वो हमारा था इन्फ्लुएंजा था। तो इट इज रिक्वायरिंग द ग्रोथ फैक्टर 5 और 10 में ही बात करता है। फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10 इट विल रिक्वायर। Factor 5 it is heat labile NAD. Then factor 10 is Hennin Hitch stable है, and function of the enzyme like catalase and peroxidase. Capsular polysaccharide है, major antigen determinant, PRP antigen है, इसमें meningitis करता है, pneumonitis, then laryngopiglotis, ये सब करता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इज cefotaxime and ceftazidime. Then H influenza will release the beta lactamase, so resistant to ampicillin. H influenza वाले लोग कभी भी पेन नहीं पकड़ पाते, क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, इट विल रिलीज द बीटा लैक्टेमेस, बराबर है H influenza। अभी अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन वाज नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। अभी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस अभी INI जो गई है उसमें पूछा गया था कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस कोजिंग द मेनिंजाइटिस इज नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो उसमें परफोरेटिक रैश है, पेडिकल हेमरेज, ये सब हिस्ट्री दे सकते हैं। वाटर हाउस रिच सिंड्रोम जिसमें DIC हो जाती है, सर्कुलेटरी कलेप्स हो जाता है, ये सब हो रहा है हमारा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में। देन 11th क्वेश्चन वाज HSV हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस एन्सेफेलाइटिस। अभी उसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन ऐसा दिया गया था कि बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्पोरल बोन है मोस्ट कॉमन इन अभी पेशेंट जो है उसमें ऐसे नहीं दिया गया था ये वाला क्वेश्चन कि पेशेंट को वेसिकल हो रही है, ये सब हो रहा है, तो भी वेसिकल या पुस्टुल ये सब कुछ देते तो हमें पता चला कि कुछ वायरस है। पर ये क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दिया गया था कि बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो भी टेम्पोरल बोन इट इज इन्वॉल्व इन मोस्ट कॉमनली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस में। तो उसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का एन्सेफेलाइटिस था और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी गई थी, तो इट इज HSV DNA इन CSF बाय PCR, वो था इसका आंसर। उसमें अनदर ऑप्शन वाज ये भी था कि IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं CSF में, पर वो डिटेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी इन्फेक्शन में करते हैं। और ज़ैंक्समियर में मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल दिखते हैं, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस एन्सेफेलाइटिस इज HSV DNA इन CSF बाय PCR। देन 12th क्वेश्चन पे आ गए। 12th क्वेश्चन वाज 3 से 4 बार ये भी पूछा गया। फाइलेरिया पता नहीं सब लोगों को कैसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को। तो पेशेंट विद फीवर है, पॉजिटिव फाइलेरियल एंटीजन है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो नेक्स्ट स्टेप अगर फाइलेरियल एंटीजन है ही, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो डिटेक्शन फाइलेरिया क्या है कि वो नाइट आउल है, वो लोग होते हैं ना कि जो मतलब रात रात पर जगते हैं, तो ये वाला है फाइलेरिया अपना। तो डिटेक्शन टू फाइलेरिया इन ब्लड एट नाइट, वो है उसकी स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। तो अभी क्लासिकल फाइलेरिया में क्या हो जाता है, लिम्फेस्टेसिस हो जाता है, लिम्फेजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस, ये सब। देन हाइड्रोसिल एलिफेंटाइटिस क्रोनिक इन्फेक्शन में हो जाता है। देन नॉक्चुरल पीरियोडिसिटी है, 10 से 2 बजे तक ही काम करता है। ये US वाली सिस्टम फॉलो करता है, वहां मतलब 10 से 2 के बीच में ही काम करता रहता है।
देन अभी अभी दिन में अगर लाना हो माइक्रोफाइलेरिया को बात, तो क्या कर सकते हैं, डीएससी प्रोवोकेशन टेस्ट कर सकते हैं। डीएससी प्रोवोकेशन टेस्ट में क्या करेंगे कि 100 mg या 100 mg पर 2 mg पर केजी ये वाला डीएससी देंगे। देन मोबिलाइजेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरिया टू द ब्लड में आ जाएगा टिश्यू में से, एंड इट वी विल डिटेक्ट इन ब्लड में 20 to 50 मिनट्स तक हम देख सकते हैं आफ्टर डीएससी प्रोवोकेशन टेस्ट। एंड पीसीआर पॉजिटिव व्हेन ओनली फाइलेरिया इन ब्लड, नेगेटिव इन क्रोनिक फाइलेरियासिस। अगर टिश्यू में चला गया है ना फाइलेरिया तो पीसीआर नेगेटिव रहेगा। इट विल ओनली पॉजिटिव व्हेन फाइलेरिया इन ब्लड में है। तो उसके ड्रग ऑब्जेक्ट क्या है, डाइथाइल कार्बोमेज़ाइन। डब्ल्यूएचओ ने तीन ड्रग बोली है, एक इवरमेक्टिन, डीईसी एंड एल्बेंडाजोल, ये 3 ड्रग बोली है डब्ल्यूएचओ ने। तो ये वाला क्वेश्चन में अभी फाइलेरिया बहुत टाइप के होते हैं। एक बार वाउचेरिया बैंक्रप्टी, ये वाला पूछा गया था कि जो हमें फाइलेरिया तो दिख रहा है पर उसकी जो शीथेड है विथ टिप इज फ्री ऑफ न्यूक्लियर। टिप वाउचेरिया बैंक्रप्टी में टिप में न्यूक्लियर नहीं रहेगी। वाव, वाउचेरिया बैंक्रप्टी में वाव फ्री ऑफ द न्यूक्लियर, बराबर। देन ब्रूगेरिया मलेई, ब्रूगेरिया मलेई बी मीन्स 2, ब्रूगेरिया बी, ब्रूगेरिया मलेई बी है तो 2 न्यूक्लियर रहेंगे टिप में। शीथेड है वो भी 2 न्यूक्लियर टिप में रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया। देन लोआ लोआ, लोआ लोआ क्या है, सबक्यूटेनियस है फाइलेरियासिस। देन स्वेलिंग ऑन एक्सट्रीमिटी रहेगी, इट इज शीथेड, और उसमें लोआ लोआ में क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियर है एट द टिप, और डाईयूरिनल पीरियोडिसिटी है लोआ लोआ की। देन एक है ऑनकोसर का वोल्वुलस या मानसोनी ओजोरडी, इट इज अनशीथेड। ये बाकी सारे कपड़े पहने हुए शीथेड है, ये ऑनकोसर का वोल्वुलस है वो अनशीथेड है, और मानसोनी ओजोरडी वो भी अनशीथेड है। एंड tail tip is free of nuclei. If nucleus is present at the tip, then it is Mansonia. And another जो पूछा गया था एक बार, वो पूछा गया था कि occult filaris के बारे में पूछा था। It is known as Meyer-Kauner syndrome. Hypersensitivity reaction to microfilarial antigen की वजह से होता है। माइक्रोफाइलेरिया नॉट फाउंड इन ब्लड, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट को ये फाइलेरिया मतलब पेशेंट के जो एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट है वो 5000 से बढ़ गए हैं, पेशेंट इज प्रेजेंट विद फीवर है, उसको लिम्फेडेनोपैथी हो गई है, तो इट इज ड्यू टू मैनिफेस्टेशन ऑफ फाइलेरियासिस। तो उसमें आंसर था ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। उसमें रेज्ड IgE लेवल हो जाता है, उस वो है वो हाइपरसेंसिटिविटी 1 रिएक्शन है, तो ओकल फाइलेरियासिस या मेयर कॉर्नर सिंड्रोम है वो। तो ये हो गया हमारा फाइलेरिया। आगे है हमारा गोनोरिया। ये वाला क्वेश्चन मतलब ये अभी हम जो लास्ट में डिस्कस करने वाला है उसमें से कुछ न कुछ एक क्वेश्चन तो मैं बोल रही हूँ कि आ ही जाएगा। गायनेक में से भी, गायनेक के लिए भी आईएमपी टॉपिक है, माइक्रो के लिए भी आईएमपी टॉपिक है। देखो यहाँ पर पूछा गया था इस बार गोनोरिया। गोनोरिया अभी हमने डिस्कस किया। देखो एन गोनोरिया नाइजीरिया वो मेनिंजाइटिस है, वो भी डिप्लोकोकस था। गोनोरिया वो भी नाइजीरिया मतलब एन गोनोरिया है, वो भी डिप्लोकोकस है, जिस ग्राम नेगेटिव इंट्रासेल्युलर डिप्लोकोका है, और उसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इस बार पूछी तो इट इज सेफ्ट्राइक्सोन। तो वेट इज लेस देन अगर 150 है, 150 केजी से लेस वाले लोग हैं मोस्टली, तो उसमें 500 mg IM सिंगल देना है। और बड़े ओबेसिटी वाले पेशेंट है, 150 केजी से ज्यादा वाले पेशेंट उसको गोनोरिया हो गया तो उसको 1 ग्राम सिंगल डोज देना है IM। सेक्सुअली कांटेक्ट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 डेज का है। पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है। पुरुलेंट देखो, पुरुलेंट डिस्चार्ज अगर हो रहा है और पेशेंट कंप्लेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है और पुरुलेंट है तो 2 हमें सोचना है, एक तो गोनोरिया एक है और दूसरा जो है वो कौन सा होता है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमाटिस। 2 लोग हैं जो पुरुलेंट है, पस फैला रहे हैं, एक गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया। तो पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, डिस्यूरिया, पेनाइल लिम्फेडेनाइटिस, ये सभी कंप्लेन रहती है। फिट्स-हग्स कर्टिस सिंड्रोम ये भी पूछा गया एक बार। इट इज पेरिटोनाइटिस, पेरीहिपेटिक इन्फेक्शन एंड गोनोरिया, ये 3 है तो फिट्स-हग कर्टिस सिंड्रोम, पेरिटोनाइटिस, पेरीहिपेटिक इन्फेक्शन एंड गोनोरिया। टेंस टू वर्ट मीडियम, चॉकलेट अगर, मुलर हेंडल अगर, थायरमांटिन अगर ये सब यूज करते हैं
Then concurrent chlamydia infection is also treated unless excluded by molecular. हर बार क्या करते हैं, मैंने बोला ना कि पुरुलेंट क्या करते हैं, क्लेमाइडिया है ये गोनोरिया, तो साथ साथ में क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की भी दवाई दे देते हैं अनलेस इट इज एक्सक्लूडेड बाय द मोलिकुलर एंटीजन। तो ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 7 दिन के लिए 100 mg BD। तो ये रहा हमारा गोनेरिया। गोनेरिया में और क्या दिखता है, वाटर कैन पेरिनियम। वाटर कैन पेरिनियम इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द पेरीयूरेथ्रल टिश्यू एंड एब्सेस विथ मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस अगर प्रेजेंट है तो वाटर कैन पेरिनियम मेल में प्रेजेंट है। फिर से कर्टिस जो है वो फीमेल में ज्यादा है, पेरिटोनाइटिस पेरीहेपेटाइटिस प्लस गोनोरिया। वाटर कैन पेरिनियम मेल में दिखता है। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू पेरीयूरेथ्रल टिश्यू एब्सेस एंड मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस। देन यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस जो होता है ना वो 2 टाइप का है, गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इट इज ड्यू टू बाय एंड गोनोरिया। नॉन गोनोकोकल क्लेमाइडिया ट्रोकोमाटिस है, यूरियाप्लाज्मा यूरियोलेटकम एडिनोवायरस से हो सकता है। देन अलग अलग हर्पिस सिम्प्लेक्स भी हो सकता है। नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्राइटिस 2 टाइप के, एक गोनोकोकल होता है नॉन गोनोकोकल। देखो अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला है, बहुत आईएमपी है, एक बार देख लो। हर्पिस आएगा तो बोलेंगे कि पेनफुल ब्लिस्टर है, और अभी टेम्पोरल लोब में इन्वॉल्व है, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंसेफेलाइटिस था ना उसमें टेम्पोरल इन्वॉल्व था, पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगा तो पेनफुल ब्लिस्टर ये तो बोलेंगे। पेनफुल शब्द आएगा मतलब हर्पिस में ये आएगा। पेनफुल आगे भी आएगा, देखना पेनफुल होगा, एक शानक्रोट जो होगा उसमें भी पेनफुल होगा। देन ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल। ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल इट इज आल्सो नोन एज डोनोवानोसिस। फिर डोनोवानोसिस कैसे क्यों होता है, क्लेप्सिला ग्रेन्युलोमाटिस होता है। देन उसमें बीफ रेड जेनिटल अल्सर, बीफ रेड और कहाँ आता है, इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी में जो टंग हो जाती है, बीफी रेड टंग हो जाती है उसमें। आयरन डेफिशिएंसी में भी मतलब ऐसे भी दिखती है। लिम्फेडेनोपैथी इज एब्सेंट बट सबक्यूटेनियस ग्रेन्युलोमा इज प्रेजेंट, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडोबोबो। ग्रेन्युलोमा नाम में ही, ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल के नाम में ही है, पर उसमें रियल ग्रेन्युलोमा लिम्फ नोड में नहीं दिखते, कहाँ दिखते, सबक्यूटेनियस दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडोबोबोस दिखते हैं। तो डोनोवान बॉडीज विथ सेफ्टी पिन अपीयरेंस। सेफ्टी पिन देखो, डोनोवान बॉडीज ग्रेन्युलोमा जो है वो लिम्फ नोड में नहीं दिख रहे, कहाँ दिख रहे, तो सबक्यूटेनियस में दिख रहा है। तो सेफ्टी पिन अपीयरेंस, सेफ्टी पिन अपीयरेंस है इसमें, ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल डोनोवानोसिस में सेफ्टी पिन अपीयरेंस। देन शानक्रोइड। शानक्रोइड में क्या है, शानक्रोइड इट इज नॉन इंड्यूरेटेड अंडरमाइन एजी से पेनफुल। देखो पेनफुल आएगा तो एक तो हर्पिस सोचना है, दूसरा ये सोचना है शानक्रोइड है। शानक्रोइड है पेनफुल मल्टीपल ब्लिस्टरिंग अल्सर है, टेंडर है, यूनिलेटरल इनग्वाइनल ब्यूबो, यहाँ पर लिम्फ नोड रहेगी। फिर स्कूल ऑफ फिश अपीयरेंस या रेल रोड अपीयरेंस ऑन माइक्रोस्कोपी इसमें दिखती है। देन सिफिलिस। देखो सिफिलिस वाला जो है हार्ड शानक्रो वो रहता है पेनलेस। पेनलेस आए तो भी कभी हर्पिस नहीं हो सकता, ये वाला हमारा शानक्रोइड ये नहीं हो सकता। पेनलेस आए तो सिफिलिस हो सकता है। स्मॉल बटन लाइक इंड्यूरेटेड लीजन, पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी ट्रेपनामा पैलिडम की वजह से होता है। उसके बहुत सारे स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में तो सीधा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। स्पाइरोजेट्स कैसे दिखते हैं, तो डार्क ब्राउन इल्यूमिनेशन में दिखते हैं। देन लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम जो अभी हमने बोला क्लेमाइडिया ट्रोकोमाटिस की वजह से होता है। सिंगल शैलो अल्सर हेल्स रैपिडली, इसमें यहाँ पर टेंडर इनग्वाइनल ब्यूबो, ग्रूव साइन इज पॉजिटिव। ग्रूव साइन क्या रहती है, इनग्वाइनल लिगामेंट है, उसके ऊपर वाली लिम्फ नोड एंड लोअर वाली लिम्फ नोड दोनों मतलब एनलार्ज हो जाएगी तो क्या ग्रूव साइन थी, बीच में खड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्रूव साइन इज पॉजिटिव। क्लेमाइडिया ट्रोकोमाटिस उसमें भी होगा पुरुलेंट डिस्चार्ज। देखो पुरुलेंट डिस्चार्ज आए तो क्या सोचना है, गोनोरिया एंड लिम्फोग्रामा वेन्यूरम। तो ये हो गए हमारे एसटीडी। एसटीडी में हर्पिस, ग्रेन्युलोमा, शानक्रोइड, सिफिलिस एंड हमारा लिम्फोग्रामा वेन्यूरम एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज ये है। तो ये वाली जो मूवी अगर आपने नहीं देखी तो कोई नहीं, ये वाली जो मूवी है वो कमेंट में बताओ वो कौन से वायरस पे बेस्ड है ये मूवी। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि रवि साइनिंग ऑफ।